Assalamu alaikum and welcome to Nosheen Medical. I hope you all will be fine. So this video is about the books that I followed for my MDCAT preparation and it is not compulsory कि आप भी वही books follow करें. I am just sharing my MDCAT experience and my MDCAT books. काफ़ी स्टूडेंट्स ने इससे कम फॉलो की होंगी, काफ़ी सारे ने इससे ज़्यादा फॉलो की होंगी. आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि इतनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं MDCAT के लिए. सो डोंट टेक इट ईजी. So this is the Federal Book of Biology first year. I was from Federal, तो मैंने तो पहले Federal books को ही फॉलो किया था. उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है. और उसके बाद ये जो नेक्स्ट बुक है, दिस बुक इज़ द फेडरल बोर्ड बुक क्लास 12th और इसको भी मैंने बहुत खस्ता हाल कर दी है. मैंने इसको फॉलो किया था. एंड द नेक्स्ट बुक दिस इज़ द किप्स बुक दैट आई फॉलोड, क्योंकि मैंने किप्स अकेडमी ज्वाइन की थी तो मैंने इसको काफ़ी हाईलाइटेड किया हुआ है. मैंने काफ़ी इसको पढ़ा था इस बुक को, बिकॉज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पंजाब बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड. अगर आप कोई और अकेडमी ज्वाइन करते हो तो यू कैन रीड दैट अकेडमीज़ बुक. आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप पंजाब बोर्ड की बुक्स को भी लेकर पढ़ सकते हो. और ये जो नेक्स्ट बुक है दिस इज़ द प्रैक्टिस बुक, जो भी किप्स की थी वो मैंने यूज़ की थी. और मैं आपको बता दूं तो मैंने पंजाब बोर्ड की भी 2 बुक्स फॉलो की थी जस्ट बायोलॉजी के लिए. फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की मैंने पंजाब बोर्ड की बुक्स फॉलो की थी. वो मैंने PDF से ही पढ़ा था. सो मेरे पास उसकी बुक्स नहीं हैं क्योंकि वो मैंने PDF से ही रीड कर लिया था. सो बायोलॉजी के लिए मैंने 5 बुक्स रीड की थी और 1 वाज द प्रैक्टिस बुक. सो नाउ केमिस्ट्री बुक्स. तो ये मेरी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक थी जो मैंने फॉलो की थी. अब मेरी सिस्टर इसको पढ़ रही है. तो ये देखें आप, काफ़ी हाईलाइटेड है और मैंने काफ़ी सारा इसमें से पढ़ा था. और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक मेरे पास नहीं है, वो मैंने अपने कज़न को दी है. और ये है मेरी किप्स की बुक जो मैंने फॉलो की है. असल में ना किप्स की जो बुक्स होती हैं ये कॉम्बिनेशन होती हैं, एक कॉम्बो होता है पंजाब और फेडरल बोर्ड का, तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था. और साथ में ये प्रैक्टिस बुक थी केमिस्ट्री की, तो इसको मैंने वैसे इतना नहीं प्रैक्टिस किया. मैं ज़्यादातर पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करती थी, लेकिन खैर ये मेरी पास थी क्योंकि ये बुक्स का एक सेट था. सो टोटल 3 बुक्स प्लस 1 प्रैक्टिस बुक. नाउ फिज़िक्स बुक्स. तो ये मेरी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की बुक है जो मेरी बहन फॉलो कर रही है अब. और मैंने ये फॉलो की थी MDCAT के लिए. मैंने इसको काफ़ी सारा पढ़ा था, काफ़ी हाईलाइट भी किया था, बिकॉज फेडरल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद ये नेक्स्ट है मेरी फ़िज़िक्स की सेकंड ईयर की बुक थी ये मेरी. इसकी हालत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है. ये मैंने काफ़ी शायद पढ़ ली होगी इसलिए, लेकिन खैर आप देख लें तो इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई, लेकिन इसको मैंने काफ़ी सारा पढ़ा था. और नेक्स्ट फ़िज़िक्स की किप्स की बुक है. इसको तो मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था क्योंकि ये ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी. मैंने इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा था. ये बहुत प्रिसाइज़ होती है, बहुत एक्यूरेट होती है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा पढ़ लिया था. तो मुझे फ़िज़िक्स में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं फेस हुई थी क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आती थी और मुझे इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ी थी फ़िज़िक्स की. सो ये प्रैक्टिस बुक है फ़िज़िक्स की जो मुझे किप्स की तरफ से मिली थी और फ्री में नहीं मिली थी. एंड नाउ इंग्लिश बुक्स. तो ये मेरी इंग्लिश की बुक है जहाँ से मैं ग्रामर करती थी. वैसे मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी हद तक इसी से ग्रामर करती थी. ये भी काफ़ी अच्छी बुक थी और काफ़ी एक्यूरेट सब कुछ लिखा हुआ था इसके अंदर. और ये है वोकैबलरी की. हाँ, वोकैबलरी को मैंने बहुत अच्छे से इसमें से फॉलो किया हुआ था. और MDCAT में 2 to 3 वर्ड्स यही से आए थे, स्पेलिंग्स, और कुछ 2 वर्ड्स इसके मीनिंग्स, तो यही से आए थे 2. तो ये काफ़ी अच्छी वोकैबलरी की मुझे बुक लगी थी. अगर आप कोई और लें या ना लें, लेकिन ये वोकैबलरी की बुक ज़रूर यूज़ करें. और मेरे पास PDF भी है, अगर किसी को चाहिए तो मैं PDF सेंड कर सकती हूँ. और ये है फिर अगर प्रैक्टिस बुक थी इंग्लिश की, तो इसकी हालत भी शायद ख़राब हो गई है. ये प्रैक्टिस बुक काफ़ी अच्छी थी. मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी इंग्लिश की, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत की थी. और लॉजिकल रीजनिंग. तो लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी बच्चों को बुरा लगता है, बट मुझे अच्छा लगता था क्योंकि काफ़ी इजी सा था, इतना मुश्किल नहीं था. लेकिन फिर भी मेरा एक MCQ रॉन्ग हो गया था पेपर में. तो खैर अच्छी बुक है, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी. अगर आपको लेनी है तो ये लॉजिकल रीजनिंग के लिए काफ़ी अच्छी बुक है. और ये पास्ट पेपर्स, इसको मैंने काफ़ी फॉलो किया था. वैसे ये पास्ट पेपर्स बहुत अच्छे थे और मैंने ज़्यादातर MCQs इसी से सॉल्व किए थे.
और काफ़ी अच्छी मुझे बुक लगी थी ये वाली पास्ट पेपर्स की, क्योंकि इसमें इतनी सारी वैरायटी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये इनफ होगा, आपको किसी और बुक को लेने की या फिर परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। काफ़ी लोग होते हैं जो एमसीक्यूज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, बट मैंने ये बुक्स फॉलो की थी। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐप्स के बारे में बता दूँगी, जो मैंने ऐप्स फॉलो की थी, लाइक मोबाइल ऐप्स। उन एप्लीकेशन से मैं काफ़ी प्रैक्टिस करती थी तो ईजी हो जाता था। और नेक्स्ट बुक है, ये बुक जो थी किप्स की तरफ से हमें मिली थी, डेली इवैल्यूएशन बुक। इसके अंदर ये था कि हम ना एमसीक्यूज़ की जो प्रैक्टिस करते हैं तो उसके सर्कल्स को फिल करते थे, तो इसलिए हमें आसानी हो जाती थी कि फिर मुश्किल नहीं होता था बाद में सर्कल्स को फिल करना, और इससे काफ़ी प्रैक्टिस भी हो गई थी। और नेक्स्ट है ये मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स। तो देख लें, मैंने नोट्स के ऊपर काफ़ी मोटिवेशनल लाइन्स वगैरह लिखी हुई थी कि कभी कभी मैं काफ़ी डिसहार्ट हो जाती थी, डीमोटिवेट हो जाती थी, तो यही मोटिवेशनल लाइन्स मुझे मोटिवेट करती थी। अब मेरी एक बहुत बुरी आदत थी, मैं हमेशा ना टाइम टेबल्स, ये देखो ये टाइम टेबल्स में बनाती रहती थी कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं कभी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाती थी। खैर, मैंने अपनी जो मेरा दिल करता था मैं वो पढ़ लेती थी। फिर आगे मैंने इसमें काफ़ी सारे नोट्स बनाए हुए हैं, काफ़ी सारी मैंने प्रैक्टिस की हुई थी, तो मतलब मेरे नोट्स काफ़ी अच्छे थे, मुझे ख़ुद भी काफ़ी पसंद थे, तो इसलिए मेरी ज़्यादातर तैयारी इसी से हो गई थी। मैंने आपको बताया कि मैं इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो नहीं करती थी बुक से, मैं यही से फॉलो करती थी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी इंग्लिश लिखी हुई थी। और ये दोनों मेरे नोट्स के रजिस्टर्स थे, ये दूसरा रजिस्टर था, इसको भी मैं ये कुछ ज़्यादा ही मोटा था, हालत इसकी काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि इसमें मैंने लिखा ही कितना ज़्यादा था। और ये नोट्स लिखना आसान होता है, लेकिन बाद में उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने तो काफ़ी जगह हाईलाइट किया हुआ है ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके मैंने कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनको कैसे पढ़ना है। ये रजिस्टर, ये पेन अभी तक पड़ा हुआ है इसके अंदर, और ये काफ़ी अच्छे थे माशाल्लाह से मेरे नोट्स। मतलब तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस सेंस में कह रही हूँ कि इंसान कुछ ऐसे होते हैं जो अपने नोट्स लिखते हैं फिर बाद में उनको पढ़ा ही नहीं जाता, नहीं पढ़ा जाता उनसे, उनको मुश्किल लगता है पढ़ना। लेकिन शुक्र है मैंने काफ़ी जगह हाईलाइट किया हुआ था, तो मुझे इसलिए आसानी हो गई थी इस चीज़ में। और मिस्टेक्स भी मैंने कई जगह पे अपनी लिखी हुई थी, फिज़िक्स और ये इंग्लिश सब कुछ सॉल्व किया हुआ था इन नोट्स के अंदर मैंने। सो ये सारी मेरी एमडी कैट की बुक्स थी, और ये इसके ऊपर मैंने एक मोटिवेशनल कोट भी लिखा हुआ था ताकि मुझे मोटिवेट रखे। सो दीज वर ऑल माई बुक्स दैट आई फॉलोड फॉर एमडी कैट। अब आगे नेक्स्ट पीएमसी की पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है कि पॉलिसीज़ क्या होती है, प्रोविंशियल होता है या फिर नेशनल होता है, फिर उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगी कि आप कौन सी बुक्स फॉलो करें ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेज में सीट सिक्योर कर सकें। Okay, so this was the video. Like the video, share it with your friends, and also subscribe the channel. Allah Hafiz and take care, future doctors.